सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय इंडिया होम्योपैथी। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू होम्योपैथी। होम्योपैथी में डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है क्या। तो हमारे प्लांट में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कोई पार्ट, या तो वो समझ लीजिए वो उसकी कोई भी डाली, फल, उसका फूल, फ्लावर, स्टेम, रूट, ऐसा कुछ भी हो, उसमें कोई ना कोई नेचर छुपा हुआ होता है। उसे हम अपने मेडिसिन की तरह, हर्बल की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि उसका एक नेचर होता है। उसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहली मेडिसिन है हमारी पल्सटीला। सो as the patient of pulsatilla, as the plant of pulsatilla grows in desert and needs little water. सो जब भी हम ये पल्सटीला का प्लांट देखते हैं तो वो बहुत ही सूखी ज़मीन पे उगता है, उसको बहुत ही कम पानी चाहिए। तो उसी तरह से हम अपने पेशेंट में भी क्या देखेंगे, जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो वो उसका माउथ बहुत ही ड्राई होगा और उसको बहुत लिटल वाटर की डिज़ायर रहेगी, या वो बहुत ही कम पानी मांगेगा। उसकी वजह से इसका रूब्रिक क्या है, हम अगर पल्सटीला मेडिसिन में देखेंगे तो उसमें हमें दिखाएगा कि द पल्सटीला पेशेंट इज़ थर्स्टलेस। तो ये हो गया फर्स्ट। अब अगर सेकंड देखेंगे तो पल्सटीला का प्लांट है, उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ड्रॉपिंग डाउनवर्ड होता है। ड्रॉपिंग डाउन माने कि उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो नीचे झुके हुए होते हैं, जिसके वजह से हम क्या समझ सकते हैं कि जो भी पल्सटीला पेशेंट होगा वो भी बहुत शाई नेचर का होगा और वो बहुत ही टिमिड, जेंटल इन नेचर होगा। तो वो ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं, वो थोड़ा सा शाई नेचर का होगा। तो ये हो गया सेकंड। अब थर्ड हम देखेंगे कि जो भी पल्सटीला के जो प्लांट्स के फ्लावर्स हैं, जो प्लांट्स हैं वो हमेशा एक ग्रुप में ग्रो करेंगे। तो उस हिसाब से हम पेशेंट में क्या देखेंगे कि पल्सटीला का जो भी पेशेंट होगा उसको ऑलवेज नीड रहेगी कंपनी की, और जब भी वो अकेला होगा तो उसकी सारी कंप्लेंट्स अग्रावेट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है, ये सब आपको क्लिनिकल नॉलेज में बहुत ही काम लगे ऐसा है। अब हम और देख लेते हैं। जो द प्लांट देखते हैं हम, तो वो जब भी विंड्स आती हैं तो उस विंड की डायरेक्शन में उसके फ्लावर्स है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। जिस दिशा में विंड होगी उसी दिशा में वो मुड़ जाते हैं। तो उसी तरह से हमें क्या पेशेंट में देखने को मिलेगा कि चेंजेबिलिटी इन नेचर एंड सिम्टोमेटोलॉजी में। और उसके बाद दूसरा देखेंगे हम, जो स्टीम है प्लांट की, पल्सटीला प्लांट की जो स्टीम है वो कवर्ड होगी छोटे छोटे हेयर्स से। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन चाहिए विंड से। तो उसी तरह से हम पल्सटीला पेशेंट में क्या देखेंगे कि पल्सटीला पेशेंट है वो बहुत चीली होगा और उसको कवरिंग चाहिए होगी, लेकिन उसको जो अमेलियोरेशन है वो ओपन एयर से मिलेगी और उसको पसंद भी है ओपन है। अब दूसरे मेडिसिन हम देखेंगे सेपिया। सेपिया जो है बेसिकली वो फिश में से डिराइव्ड है। तो हम फिश के बारे में क्या जानते हैं कि वो पानी में होती है, वो बहुत ही एक्टिव होती है और बहुत ही रेस्टलेस होती है, एक जगह से उधर वो सब होती रहती है। और सेपिया में हमें दो चीज़ देखने की मिलेगी। जब उसकी कंडीशन, उसका सराउंडिंग की कंडीशंस होगी जो फेवरेबल होगी, और जब अनफेवरेबल होगी तो क्या क्या कंडीशंस आएगी, क्या क्या चेंजेस आएंगी, वो हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जब सराउंडिंग कंडीशंस उसके फेवरेबल होगी तब क्या होगा, तो वो बहुत ही रेस्टलेस होगी, इरिटेबिलिटी उसमें देखेगी। एक्सरसाइज, उसको जो एक्सरसाइज होगी वो अमेलियोरेट करेगी उसके सारे सिम्टम्स। एम्बिशियस एंड पॉजिटिव इन देयर प्रोफेशन होंगे। मान लीजिए कि अगर शिपिया कोई
टीचर या कोई काउंसलर या ऐसा कुछ है, तो जब अपने पॉजिटिव साइड में होगी तो एक कम्युनिटी के लिए, पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छी वर्कर की तरीके से काम करेगी। अब उसका सराउंडिंग जब अनफेवरेबल होगा तो क्या होगा वो देखते हैं। वो इनडिफरेंट हो जाएगी, इंडोलेंट हो जाएगी, वीपिंग टेंडेंसी उसमें डेवलप हो जाएगी और अवर्जन टू जॉब एंड फैमिली हो जाएगा। जो हमने अगले में देखा था उससे अपोजिट हो जाएगा। अब तीसरी मेडिसिन हम देखते हैं कि कैल्केरिया कार्ब, जो कि ऑयस्टर सेल में से डिराइव्ड होती है। तो जब हम ऑयस्टर सेल में क्या देखते हैं कि कैल्केरिया डिराइव्ड फ्रॉम ऑयस्टर सेल, सो द Calcaria personality always find protection in everything of life such as relation, shelter, health, service, etc. तो जो कैल्केरिया पेशेंट होगा वो कैसा रहेगा, तो उसको ऑलवेज प्रोटेक्शन चाहिए। उसको जब भी मान लीजिए कि उसको घर बनाना है अपना, तो घर बनाने से पहले अपने घर की बाहर की बाउंड्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन चाहिए हर जगह में। और कोई भी रिलेशन होगा, वो कोई भी रिलेशन में फादर मदर सन कोई भी रिलेशन में हो, तो उसको हर जगह प्रोटेक्शन चाहिएगा और वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस भी होगा। और दूसरी बात सर्विस, कि मान लीजिए कि अगर कैल्केरिया से आप पेशेंट से आप पूछोगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या प्राइवेट जॉब चाहिए, तो ऑलवेज कहेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उसको प्रोटेक्शन महसूस होता है, वो कभी उसमें अपनी मर्ज़ी से चल सकता है, इस वजह से वो गवर्नमेंट जॉब मांगेगा। उसके बाद देखेंगे कि कैल्केरिया है वो किस किस में फाउंड होता है, तो कि हमारे बोन में और टीथ में फाउंड होता है। तो उसी तरह जो पेशेंट होता है कैल्केरिया का, कि वो ऑलवेज फाइंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बिकॉज बोन एंड टीथ आर सिंबल ऑफ बोथ। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे बॉडी में टीथ और बोन्स हैं उसमें कैल्केरिया कैल्शियम मौजूद होता है, जो कि क्या है, एक मजबूती की निशानी है। तो ये पेशेंट भी उसी तरह से स्टेबिलिटी चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो कैल्शियम वर्क्स फ्रॉम मसल फिजियोलॉजी। जो मसल की फिजियोलॉजी है, कॉन्ट्रैक्शन उन सब में, उसमें कैल्शियम का बहुत ही बड़ा रोल है उन साइनेप्स में, उसमें। तो इसी वजह से अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हुई किसी वजह से, तो वो क्या करेगी, उसको पेन करेगी मसल्स एंड जॉइंट में। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर हम दूसरे मेडिसिन देखें तो वो है एपिस मेलिफिका, यानी कि हनी बी। बेसिकली आपने हनी बी को देखा होगा, तो वो ऑलवेज पत्तों के नीचे किसी दीवार के जहाँ पे छाँव आती हो वहाँ पे प्लेस करेगी अपना, जो उसका मधुमक्खी का छत्ता है वो वहाँ पे बनाएगी। उसका रीज़न यहाँ पे है, देखिए कि हनी बी है फाउंड हिज कूल प्लेसेस, मतलब कि वो अपना छत्ता कहाँ पे बनाएगी, कूल प्लेस। उसी तरीके से जब हम एपिस के पेशेंट को देखेंगे तो वो बहुत ही हॉट पर्सनालिटी का होगा। उसके बाद अगर हम देखें कि जो हनी बी है वो क्वीज मेड विद मैनी मेल्स, जो एक रानी मधुमक्खी होती है और बहुत सारे जो वर्कर्स यानी कि जो मेल होते हैं उनके साथ मीटिंग करती है। तो इसी तरीके से जो एपिस का हम पेशेंट देखेंगे स्पेशली इन फीमेल्स, तो उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल मेनिया दिखेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो हनी बी मेल्स डाई आफ्टर मेटिंग, कि जो मेल्स होते हैं वो मेटिंग के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो उसकी वजह से जो फीमेल वो मतलब क्वीन बी है वो काफ़ी जेलस, मतलब उसके टेंडेंसी होती है वो जेलस, उसमें एक मीनी आ जाता है जेलस का। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो बी का स्टिंग लगता है, जो जब भी हमें मधुमक्खियाँ काटती है तब हमें आईलिड में स्वेलिंग हो जाता है, बर्निंग हो जाता है, थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है। तो वहाँ पे भी जो एपिस मेडिसिन है वो हम यूज़ करते हैं किस केसेस में, जैसे कि एडिमा हो गया, बर्निंग हो गया, स्टिंगिंग पेन एंड रेडनेस हो गया, ऐसे केस में हम एपिस बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हनी बी टॉक्सिन डैमेज द किडनी, कि जो हमारी हनी बी है उसका जो टॉक्सिन होता है वो हमारी किडनीज़ को डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो शरीर फूलना, जैसे कि ड्रॉप्सी, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। तो इसी तरीके से जो एपिस मेलिफिका है वो बहुत ही अच्छी रेमेडी है किसका,
किस केसेस में, जैसे कि एनासार का हो गया, ड्रॉप्सी हो जाए, जिसमें पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, मेडिसिन देखेंगे तो लाइकोपोडियम, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। नाउ द साइज एंड शेप ऑफ प्लांट इज़ वेरी स्मॉल एंड फ्रूट्स आर वेरी लॉन्ग। द पेशेंट लेक ऑफ कॉन्फिडेंस बट एम्बिशियस। इसमें हम अगर देखेंगे, जो लाइकोपोडियम का जो प्लांट होता है, उसका जो प्लांट वो थोड़ा स्मॉल होता है, लेकिन जो उसके फ्रूट्स होते हैं जो येलो कलर के ऊपर निकले हुए हैं, वो लंबे, प्लांट से लंबे होते हैं। तो उसी वजह से हम इसी का डॉक्ट्राइन अगर हम पेशेंट में देखेंगे तो पेशेंट में कैसे दिखेगा कि जो पेशेंट होगा उसमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन उसको वो एम्बिशियस होगा। यानी कि उसको, जैसे कि मान लीजिए कि एक पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे सब कुछ करना है लाइफ में, मुझे सब कुछ करना है, मुझे बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, मुझे हाई इन स्काई जाना है, पर उसमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और इसकी वजह से उसमें फियरफुल, सेंस ऑफ वीकनेस एंड इनएबिलिटी, एंटिसिपेटरी, एंजाइटी फॉर न्यू टास्क स्पेशली, ये सब उसमें डेवलप्ड होता है ना। ऑलवेज हिडन देयर फीलिंग्स, साइकोटिक रेमेडी। सो दूसरा हम देखेंगे कि जो लाइकोपोडियम है वो साइकोटिक रेमेडी है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा कि अपनी जो सारे फीलिंग्स हैं वो ऑलवेज हिडन करके रखेगा। और मैंने आपको जो अगला बताया वही कि उसके ड्रीम्स होते हैं बहुत ही ऊपर, ऊंचाइयों पे उड़ने के, क्योंकि उसके फ्रूट्स लंबे होते हैं, वो ऊपर की तरफ सीधे निकलते हैं। तो ये उसका हो गया एक और डॉक्ट्राइन। अब अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जो लाइकोपोडियम का जो फ्रूट है, उसका जो पूरा प्लांट, उसको जब सूख जाता है तो उसमें से एक पाउडर बनाया जाता है। उस पाउडर में क्या क्या होता है, तो वो पाउडर में स्पेशली सल्फ़र होता है। जो सल्फ़र क्यों, वो लाइकोपोडियम पाउडर यूज़ होता है क्रैकर्स बनाने के और फ्लैश लाइट्स, ये सब कुछ बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसी तरह से वो हम पेशेंट में क्या देखेंगे, तो उसके लाइफ में स्पार्कलिंग होगी, जैसे कि हम बोला कि क्रैकर्स में और फ्लैश लाइट में, तो उसी तरह के उसमें स्पार्कलिंग इन लाइफ होगी। एंड अर्ली सेटिस्फाई प्री मैच्योर इजेक्यूलेशन, मतलब कि जब भी उसको इजेक्यूलेशन की जब भी बात आएगी तो उसका बहुत ही अर्ली इजेक्यूलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डॉक्ट्राइन है कि वो बहुत ही वो बहुत ही ज्वलनशील जैसा है, इस वजह से। और कैनाइन हंगर बट फ्यू माउथ फील फुल ऑफ द थ्रोट, ये भी एक अच्छा डॉक्ट्राइन है। और इसके अलावा जो पाउडर है वो टेल्कम पाउडर की तरीके से यूज़ होता है। किस तरीके? ड्राइनेस में, जैसे कि हम बहुत सारे स्किन डिसीज़ में और इस सब में हम यूज़ करते हैं टेल्कम पाउडर ड्राइनेस के लिए, कि उसमें वहाँ पे बेज ना आ जाए, इस वजह से। तो जब हम पेशेंट में देखेंगे तो पेशेंट में भी हमें ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा एंड स्किन टू प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन एंड डिक्रीज द परस्पिरेशन, तो उसमें हमें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेगा।